नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैट मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैड टॉर्क कन्वर्टर के बारे में कि टॉर्क कन्वर्टर असल में क्या है और इसका काम क्या है, और ये अगर फॉल्ट इसमें अगर आता है किसी तरह का तो गाड़ियों में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। और टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियों में ही लगाया जाता है, तो आज इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली जो है ऑटोमेटिक गियर का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये आपके इंजन के आरपीएम को इंक्रीज करके आपके ट्रांसमिशन में पहुंचा देता है, जिससे कि आपको एक अच्छी डिसेंट सी स्पीड मिलती है और अच्छा टॉर्क भी जो है आपको ये गाड़ी जो टॉर्क कन्वर्टर है ये आपको टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म और अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्लानेटरी गियर्स होते हैं, तो जो ऑटोमेटिकली टॉर्क को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं लोड कैपेसिटी के साथ। लेकिन इसमें नॉर्मल गियर बॉक्स की तरह गियर्स नहीं होते, इनके अंदर होते हैं क्लच प्लेट्स, यानी इनमें गियर्स की जगह क्लच यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन जो है थोड़े से ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं। लेकिन इनको रिपेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। टॉर्क कन्वर्टर का जो गियर बॉक्स है, यानी जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का हिस्सा जो है टॉर्क कन्वर्टर, यही ज़्यादातर ख़राब होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि टॉर्क कन्वर्टर इंजन और ट्रांसमिशन के बीच का एक कनेक्शन होता है जो कि इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ता है, तो इसलिए इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसमें 7-7.5 लीटर के करीब ट्रांसमिशन ऑयल पड़ता है, तो उनके क्लच घिसने के या क्लच जलने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। इसलिए गियर बॉक्स बहुत कम डैमेज होते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के। ज़्यादातर जो है वो टॉर्क कन्वर्टर ही ख़राब होते हैं और इसी से रिलेटेड जो है बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो टॉर्क कन्वर्टर में बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। तो टॉर्क कन्वर्टर में सबसे पहला होता है स्टेटर, फिर दूसरा होता है इम्पेलर पंप, फिर तीसरा होता है टरबाइन, फिर होता है क्लच, और पांचवा होता है फ्लूइड, ट्रांसमिशन फ्लूइड, जो कि टॉर्क कन्वर्टर में पड़ता है। अब स्टेटर क्या होता है? स्टेटर जो है टॉर्क कन्वर्टर जो है एक पहिए की तरह होता है, और इसके अंदर जो है ट्रांसमिशन ऑयल गोल गोल घूमता है। तो ये कनेक्शन जो क्या करता है कि जब आपका इंजन आरपीएम के साथ ये घूमता है, तो ये इंजन ऑयल को, जो ट्रांसमिशन ऑयल है, जो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर ऑयल है, ये इसको बाहर की ओर फेंकता है, और यही ऑयल वापस टरबाइन के थ्रू घूमकर वापस अंदर आ जाती है, जिससे कि ये एक सेंट्रीफ्यूगल की तरह, यानी सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिससे कि काफ़ी अच्छी जो है इंजन की पावर को है ये बढ़ा देता है। जिस इंजन की पावर क्या है, इंजन के टॉर्क को, इंजन के आरपीएम को बढ़ा देता है गियर बॉक्स के लिए, जिससे कि कार को एक अच्छी स्पीड और एक अच्छा टॉर्क प्रोवाइड हो सके। और इम्पेलर पंप क्या करता है, जो स्टेटर के थ्रू जो ऑयल आ रहा होता है इम्पेलर पंप पे, ये वापस स्टेटर की तरफ भेजता है, जिससे कि ये सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी जो है कंटिन्यूसली बनी रहे। और जैसे जैसे आरपीएम आप गाड़ी का थ्रॉटल इंक्रीज़ करेंगे, जैसे जैसे कार का इंजन आरपीएम बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी है ये भी बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तीसरा है टरबाइन। टरबाइन क्या होता है कि टॉर्क कन्वर्टर के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक आउटर, एक ये होता है जो आपके इंजन से जुड़ता है, और ये जो हिस्सा है वो जुड़ता है आपके ट्रांसमिशन से। जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी बढ़ती रहती है, ये हिस्सा इंजन के हिसाब से चलता है, और ये हिस्सा जो है आपके गियर बॉक्स, यानी क्योंकि आरपीएम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसकी रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके ट्रांसमिशन को टॉर्क और बाकी चीज़ें जैसे आरपीएम टॉर्क प्रोवाइड करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है काफ़ी तेज़ भी जा सकती है। और जितना ज़्यादा आप थ्रॉटल प्रेस करेंगे, ये उतनी तेज़ी से स्पिन होगा और उतनी ही ज़्यादा स्पीड और टॉर्क जो है आपकी गाड़ी को प्रोवाइड करेगा। फिर चौथा है क्लच। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लच क्यों यूज़ होता है अंदर? क्लच का यूज़ इसलिए होता है कि जब आप हायर आरपीएम पे चले जाते हैं, तब आपको वो स्पीड मेंटेन करनी होती है। अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है तो उस स्पीड पे गाड़ी के गियर को लॉक कर, जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन में है कि अगर हमें स्पीड मेंटेन करनी है तो हम एक ही गियर पर जाकर
होल्ड करके थ्रॉटल को होल्ड करते हैं, जिससे कि गाड़ी एक डिसेंट सी स्पीड बना लेती है और उसी पे वो चलती है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि ऑटोमेटिक में आपका टॉर्क कन्वर्टर गेन कर रहा है, अगर आप उसको होल्ड नहीं करेंगे तो, क्योंकि आजकल के जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये भी इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स को पता होता है कि किस आरपीएम किस स्पीड पे क्लच को लॉक करना है। तो क्लच इसीलिए होते हैं फ्रिक्शन क्लच जो है, जैसे ही आप एक डिसेंट स्पीड पर जाते हैं कुछ अमाउंट ऑफ क्लच जो है उस स्पीड पर लॉक हो जाते हैं, जिससे कि वो स्पीड मेंटेन रहती है। सपोज मान लीजिए कि आप 100 पे चल रहे हैं तो 100 के हिसाब से उसके अंदर जितने भी क्लच प्लेट लगे हैं उस हिसाब से वो क्लच प्लेट आपस में लॉक हो जाएंगे और आपको वो डिसेंट सी स्पीड जो है, अगर आप 100 पे हैं तो 100 की स्पीड पे वो लॉक रहेंगे और आपकी गाड़ी को उस स्पीड से ना नीचे आने देंगे ना ऊपर जाने देंगे। इसी तरह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है अपनी स्पीड को मेंटेन रखता है अपने फ्रिक्शन क्लच की वजह से, और फ्रिक्शन क्लच से जब पावर निकलती है वो जाती है प्लैनेटरी गियर्स पे। प्लैनेटरी गियर्स जो है, जो आप टॉर्क यानी क्लच के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है ये वापस उस टॉर्क को रिप्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि आपके व्हील्स पे जो पावर लॉस हो रहा है वही पावर जो है आपके व्हील्स पे दे पाए। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्यूल यानी ट्रांसमिशन ऑयल, जो कि टॉर्क कन्वर्टर में पड़ता है। क्योंकि अगर टॉर्क कन्वर्टर में ऑयल नहीं पड़ेगा तो जो सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए वो नहीं होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और मैक्सिमम जो फॉल्ट्स आते हैं वो फ्यूल की वजह से ही आते हैं। तो टॉर्क कन्वर्टर के ख़राब होने या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, यानी जो टॉर्क कन्वर्टर अगर ख़राब होता है तो 5 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है स्लिपिंग की नॉइज़, जो अगर आपकी गाड़ी का जो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर जो ऑयल पड़ता है ट्रांसमिशन ऑयल वो अगर कम है या लो है, बहुत कम है, तो क्या होगा जब आप एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को तो ये स्लिप करना शुरू कर देगा, क्योंकि अंदर उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जो सेंट्रीफ्यूगल पावर प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके टॉर्क कन्वर्टर का एक हिस्सा जो है वो स्पीड कायम नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो इंजन आरपीएम के भी, जो इंजन का आरपीएम है उसको भी मैच नहीं कर पाएगा, जिससे कि स्लिप होना शुरू, उसके जो क्लच हैं वो स्लिप करेंगे बार बार और आपको स्लिपिंग की नॉइज़ जो है बराबर कार के अंदर जो है वो सुनाई देगी और कार में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। दूसरा है कि अगर आपका ट्रांसमिशन ऑयल कम है या फिर लीक हो रहा है तब आपको शडरिंग की साउंड आएगी, जैसे कि क्योंकि जब किसी एक चीज़ में अगर वज़न एक साइड कर दे तो गड़गड़ गड़गड़ करने की आवाज़ आती है। तो इस तरह की आवाज़ जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपका टॉर्क कन्वर्टर में से ऑयल लीक हो रहा है या फिर ऑयल बहुत ज़्यादा लो है। ओवर हीटिंग इशू, ट्रांसमिशन में ओवर हीटिंग इशू बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर आप लो गियर ऑयल पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, ट्रांसमिशन फ्लूइड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होगा कि क्लच का फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके क्लच जल जाएंगे और ट्रांसमिशन आपका जो है वो ख़राब हो सकता है। तो बहुत सारे ट्रांसमिशन में जो है इन टेम्परेचर गेज लगे होते हैं, जो कि आपके MID पे शो करते हैं कि आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो आपके MID पे शो कर देंगे, जिससे कि आपको मेजर जो ट्रांसमिशन में नुकसान होने वाले होंगे तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा है ट्रांसमिशन फ्लूइड, यानी अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन, चाहे आप मैनुअल गाड़ी चलाइए या ऑटोमेटिक चलाइए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है उसका गियर ऑयल कब कब जो है आपको चेंज करना है। तो अगर आपकी गाड़ी 50,000 चल जाती है, या आपकी ऑटोमेटिक हो या फिर आपकी मैनुअल हो, इन दोनों के ही ऑयल बराबर टाइम से अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ट्रांसमिशन ऑयल चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसी पे चला रहे हैं 80,000 1 लाख आप चला रहे हैं, इससे क्या होगा कि ट्रांसमिशन ऑयल अपनी विस्कोसिटी खो देंगे, जिसकी वजह से आपके क्लच घिसने, गियर घिसने, यहाँ तक कि गियर डैमेज हो के सीज होने की प्रॉब्लम जो है आपको आ सकती है। और पांचवा है, आखिरी है टॉर्क सील, यानी
ट्रांसमिशन चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, अगर कहीं से सील कटी है, ऑयल लीक हो रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर लीक हो रहा है तो आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर टॉर्क कन्वर्टर से लीक हो रहा है तो हो सकता है कि आप सडनली 100 पे जा रहा हो, आपका सील लीक कर रहा है जिससे ऑयल निकल गया और सडनली आपकी गाड़ी में जो है सडनली स्पीड का ड्रॉप आएगा, एक झटका सा लगेगा और गाड़ी जो है सडनली खड़ी हो जाएगी, फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सील से लेके हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपने एक भी चीज़ को इग्नोर किया जिसकी वजह से आपकी गाड़ी अगर कहीं खड़ी होती है तो वो खड़ी हो जाएगी, फिर वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगभग सारे ही इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो जब भी आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करना है और कब नहीं करना है और कितने किलोमीटर पे आपको करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।